जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम की तैयारी में। तो यदि आप लोग इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे आर्मी के क्वेश्चन पेपर और सैम्पल पेपर सॉल्व कराए जाते हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, यदि आप इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो आइए जानते हैं कि आज के मॉडल पेपर में क्या है। तो यदि दोस्तों आप मॉडल पेपर सॉल्व करना चाहते हैं तो पेन और पेपर लेके रेडी हो जाइए वीडियो पॉज करके। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने पहला भाग जो होता है दोस्तों इंडियन आर्मी का, वो सामान्य ज्ञान से होता है। तो जो पहला क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन बना है पहला, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो यदि इसको आपको राइट आंसर पता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाके जरूर लिखिए कि इसका जो राइट आंसर जो होगा वो जरूर जाके लिखिए। तो जिसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि 16 गज का हिट, हाँ दोस्तों 16 गज का हिट संबंधित है। तो जो इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, हॉकी से दोस्तों 16 गज का हिट संबंधित है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि विश्व में सबसे अधिक जूट उत्पादन होता है। हाँ दोस्तों, जो विश्व में सबसे अधिक जूट उत्पादन कहाँ होता है। तो जो इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। हाँ दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है दोस्तों, 60% जूट का उत्पादन इंडिया में ही होता है। 60% जूट का उत्पादन इंडिया में होता है, उसके बाद बांग्लादेश में होता है। तो जिसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन के अनुसार। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न को, जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि कौन सा राज्य सबसे लंबी समुद्र तट रेखा है। हाँ दोस्तों, वो कौन सा राज्य है जिसकी समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है। तो जिसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। तो यदि आपको इसका आंसर पता था तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न को, जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है। हाँ दोस्तों, वन यानी जंगल सबसे अधिक किस राज्य में है। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में भारत में सबसे अधिक वन है। तो यदि इनका आंसर आप सभी को पता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों कि जवाहरलाल नेहरू खेलकूद स्टेडियम कहाँ पर है। तो जिसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में स्थित है जवाहरलाल नेहरू खेलकूद स्टेडियम। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न को, जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न दोस्तों कि बोकारो औद्योगिक केंद्र किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर आप सभी लोग को पता होगा कि बोकारो औद्योगिक केंद्र झारखंड में स्थित है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि श्री मीनाक्षी मंदिर खाली स्थान किस राज्य में स्थित है। पूछा गया दोस्तों मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो जिसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना में स्थित है। तो दोस्तों इस वीडियो को यदि आप अंत तक देखते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि आर्मी में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि प्रथम महिला जिसने ब्रिटिश चैनल पास किया था। हाँ दोस्तों, ब्रिटिश चैनल वो कौन सी पहली महिला थी जिसने पास किया था। तो जिसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आरती शाह ने पास किया था। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जानते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न दोस्तों कि विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पे स्थित है। तो जो इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता में है विक्टोरिया मेमोरियल। इसका आंसर आप सभी लोग को पता होगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न को, जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि 1 मील लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है। तो 1 मील दोस्तों कितने किलोमीटर के बराबर होता है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1.6 किलोमीटर इजिकल टू 1 मील। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा 1.6 किलोमीटर होता है 1 मील में। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्न में से कौन सा प्रकाश का एक प्राकृतिक स्रोत नहीं है। तो जिसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा। हाँ दोस्तों, आप सभी लोग को पता होगा कि चंद्रमा में अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। तो चलिए चलते हैं अपने अगला प्रश्न को, जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि पहला एशियाई खेल कहाँ आयोजित किया गया था। तो जिसका राइट आंसर आप सभी लोग को पता होगा कि पहला एशियाई खेल नई दिल्ली इंडिया में आयोजित किया गया था, यानी भारत में आयोजित किया गया था। चलिए चलते हैं अपने अगला प्रश्न को, जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न दोस्तों कि दीन ए इलाही
का संस्थापक कौन था? तो जिसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर था दीन ए इलाही का संस्थापक। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न को जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न दोस्तों कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो यदि इसका आंसर आपको पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों वीडियो आप अंत तक देखिए, क्योंकि अब हम जानने वाले हैं सामान्य विज्ञान की तरफ। तो दोस्तों हम आ गए हैं भाग 2 में, और भाग 2 में पूछा जाता है सामान्य विज्ञान। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि सामान्य विज्ञान का पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है हमसे। यदि आपको इसका आंसर पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। प्रश्न है दोस्तों कि दृश्य वर्ण क्रम में कौन से प्रकाश की तरंग रैद सबसे अधिक होती है? हाँ दोस्तों, पूछा है कि किस प्रकाश की तरंग रैद सबसे अधिक होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल कलर का जो होता है तरंग रैद सबसे अधिक होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न को जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या था। अगला प्रश्न दोस्तों कि जिन स्थानों पर नम्न कोण 90 होता है उन स्थानों को कहते हैं? हाँ दोस्तों, वो स्थान जहाँ पे जो नम्न कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, उन स्थानों को हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन दिया है पृथ्वी की चुंबकीय ध्रुव, पृथ्वी की भौगोलिक ध्रुव, चुंबकीय ध्रुव, इनमें से कोई नहीं। तो जिसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी की चुंबकीय ध्रुव को कहते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने अगला प्रश्न को जानते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न दोस्तों कि यदि आप एक पहाड़ पर जाते हैं, ठीक है, यदि आप एक पहाड़ पे जाते हैं तो मरकरी बोरोमीटर में उपस्थित पारे का तल, हाँ दोस्तों, पूछा है कि यदि आप एक पहाड़ पे जाते हैं तो जो मरकरी बोरोमीटर होता है उसमें उपस्थित पारे का जो तल होगा वो घटेगा, समान रहेगा या बढ़ेगा? तो जिसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, घटता है ऊपर जाने पे बोरोमीटर का तल। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न को जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्न में से किसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा नहीं है? ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा नहीं है? तो जिसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेंजीन एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं है। तो चलो चलते हैं अपने अगला प्रश्न को जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न दोस्तों कि चींटी के अंदर कौन सा अम्ल होता है? तो इसका आंसर दोस्तों आपको खुद हमको बताना है कि चींटी के अंदर कौन सा अम्ल होता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न को जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न दोस्तों कि बिजली के बल्ब में भरा जाता है, तो जिसका राइट आंसर होगा दोस्तों, मैंने पूछा है कि बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो जिसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आर्गन गैस भरी जाती है। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि गलनांक, तो दोस्तों हमसे अगला प्रश्न पूछा है गलनांक बिंदु पर पानी का आयतन, ऑप्शन दिया है बराबर रहता है, बढ़ता है, घटता है या इनमें से कोई नहीं। तो जिसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, गलनांक बिंदु पर पानी का आयतन बढ़ता है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न को जानते हैं कि अगला प्रश्न क्या आता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्न में से कौन सा अधातु नहीं है? हाँ दोस्तों, इसमें पूछा है कि कौन सा वो है जो अधातु नहीं है। तो जिसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पारा अधातु नहीं है, ठीक है, पारा अधातु नहीं है। बाकी क्लोरीन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन ये धातु हैं। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न को जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न दोस्तों कि ध्वनि की गति सबसे तीव्र होती है, यानी ध्वनि की गति सबसे तीव्र किसमें होती है? जल में, लोहे में, पारे में या इनमें से कोई नहीं। तो जिसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, लोहे में। हाँ दोस्तों, सॉलिड में यानी कि ठोस चीजों में ध्वनि की जो गति होती है वो सबसे तेज होती है। तो चले चलते हैं अपने अगले प्रश्न को जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या आता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं हैं? ठीक है, तो ये पूछा है कि निम्न में से, ये चार ऑप्शन दिए हैं, चार ऑप्शन से पूछा है कि तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। तो जिसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि तरंगे। बाकी दोस्तों तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न को जानते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न दोस्तों कि वह धमनी जो बिना ऑक्सीजन वाले खून ले जाती है क्या कहलाती है? यानी कि वो धमनी जो बिना ऑक्सीजन वाले खूनों को ले जाती है उस धमनी को हम लोग क्या कहते हैं? तो जिसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुलमोनरी धमनी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न को जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि जीवाश्म क्या है? तो जिसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, भूतकाल का मृतक जंतु। हाँ दोस्तों, जीवाश्म मतलब भूतकाल का मृतक जंतु। हाँ दोस्तों, वो जंतु, वो लोग जो हजारों साल पहले मर गए हैं उन्हें हम लोग जीवाश्म बोलते हैं,
ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न को, जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि चर्म की ऊपरी परत को क्या कहते हैं। हाँ दोस्तों, जो हमारा चमड़ा होता है उस चमड़े की ऊपरी परत जो होती है उस परत को हम लोग क्या कहते हैं। तो जिसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न को, जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि श्वास क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकाली जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, CO2 बाहर निकाली जाती है और अंदर ली जाती है ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न को, जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि जब कार्बन डाइऑक्साइड चूने वाले पानी से मिलती है तो क्या बनाती है। तो जिसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दूधिया बनाती है, यानी चौक बनाती है दोस्तों, यानी दूधिया यानी चौक बनाती है। तो यदि दोस्तों आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।